हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। लेकिन एक बैड न्यूज़ है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि ये एक चूज़ा हमारा मर गया आखिरकार, क्योंकि ये बहुत दिन से ये मतलब सुस्त पड़ा था। मुझे मालूम था ये एक्सपायर हो ही जाएगा। तो ये तो एक एक्सपायर हो गया। हमारा जो 10 बैच था जिसके हम उम्मीद लगाए थे कि 10 के 10 चूज़े हम बचा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और वहाँ 2 चूज़े अभी भी थोड़े डाउन है, वो भी वैसे सुस्त हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा ये पूरा 10 बैच कंप्लीट हमें बड़ा कर सकूंगा। एक तो एक्सपायर हो गया, बचे 9 चूज़े हैं और इनमें से भी 2 अभी भी सुस्त है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या होने वाला है इस बैच के साथ, और फाइनल जाकर ये हमारे कितने चूज़े बचेंगे भी या फिर सारे ख़त्म हो जाएंगे, और ऐसा क्यों हो रहे हैं। तो ये सारा हम रिसर्च कर रहे हैं, और इसी के साथ इस समर में कैसे अपने चूज़े को आपको बचाना है और किस वजह से आपके चूज़े एक्सपायर होते हैं वो सारे मैं नोट भी कर रहा हूँ। जिस तरह का मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो सारे गलतियों को, और उससे मैं सीख कर उसे मैं नोट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मेरे साथ ऐसा हो तो उसे मैं रिकवर कर सकूँ और ऐसी चीज़ ना हो फिर से। तो बाकी के जो चूज़े वो तो माशाल्लाह से बिल्कुल एक्टिव है, लेकिन हमारे एक चूज़ा एक्सपायर हो गया और 2 चूज़े वो भी मतलब बिल्कुल सुस्त है। उनका भी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा इसके साथ। तो ये रात का टाइम था, और सुबह में मैंने देखा था कि ये जो चूज़ा अभी मर गया है वो बहुत ज़्यादा सुस्त था। तो मुझे उसी टाइम लग रहा था कि एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन मैंने जब इसमें रखा तो ये थोड़ी देर के बाद एक्सपायर हो गया। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, ये दूसरे दिन सुबह का टाइम का वीडियो है। और वो चूज़े जो रात में सुस्त थे वो दोनों चूज़े देखे सामने, एक रेड एंड ब्लैक। ये 2 चूज़े अभी भी सुस्त है, लेकिन पानी पी रहे हैं और दाना वगैरह ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। तो इसी का मुझे डाउट हो रहा है कि अगर दाना पानी नहीं करेंगे तो फिर चूज़े जो है वो फिर बहुत कम चांस हो जाता है उनका। और पानी में मैंने आपका मिलाकर दिया है विटामिन, और मल्टीविटामिन इसमें मिक्स है। तो इसलिए दिया हूँ कि चूज़ों को थोड़ा विटामिन रहे शरीर में, ऐसा ना हो कि चूज़े बिल्कुल भी विटामिन ना होने की वजह से और जल्दी कमज़ोर हो जाए। तो रीज़न क्या है वो मैं आपको भी वीडियो में बताऊंगा कि क्यों मेरे जो चूज़े वो एक्सपायर हुए हैं, और 2 चूज़े अभी जो सुस्त है इसका क्या रीज़न है। तो पहले भी मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है कि रीज़न यही है कि हमारा जो चूज़ा जब अंडों से बाहर निकला था तो हमने इसे 4 से 5 दिन हमने टोटल इसे ब्रूडिंग किया था, ठीक है, उसके माँ के साथ। तो उस टाइम हमारे चूज़े बिल्कुल एक्टिव थे। उस टाइम चूज़े एक चूज़ा भी मतलब डाउन नहीं था, सुस्त नहीं था। और चूज़े जो है कि जब मैंने इसे बड़े से केज में यहाँ शिफ्ट किया तो उस टाइम चूज़े का पर निकल चुका था। बिल्कुल ऐसा था कि वह चल भाग सकता है, दौड़ सकता है। तो फिर मैंने चूज़े को यहाँ शिफ्ट किया था, इसलिए शिफ्ट किया था कि उस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जब मैं ब्रूडिंग कर रहा था तो वहाँ पे कहीं से भी ओपन स्पेस नहीं था, तो उस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया था, और यहाँ पे जो है कि ठंड मौसम था, जिसकी वजह से हमारे जो चूज़े थे वो लोग अच्छे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि अचानक रात में बहुत तेज़ बारिश हुई, और बारिश होने की वजह से मौसम बिल्कुल चेंज हो गया, एकदम चेंज हो रहा उस टाइम। मतलब हमारे भी शरीर जो है वो थोड़े, इंसान भी थोड़े अजीब सा फील कर रहे थे कि अचानक से वेदर चेंज हो गया। बट हमें तो अच्छा लगता है कि चले, बड़े जो मुर्गियां भी होती है वो लोग को भी वैसा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वेदर चेंज होने से बर्ड्स खुश होते हैं बारिशों में। लेकिन चूज़े जो होते हैं उन्हें इफेक्ट पड़ जाता है। चूज़े जो होते हैं वो अचानक से उस वेदर में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो जब भी ऐसा वेदर आपके साथ होता है तो आपको पहले क्या करना है कि जो गलती मैंने किया है कि मैंने 3-4 दिन में मैंने अपने बर्ड्स को शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे वेदर चेंज होने के बाद भी मैंने जो है कि बर्ड्स को वहीं रखता था। रीज़न यही था कि मैं सोच रहा था कि वेदर बहुत गर्म था तो अभी थोड़ा अच्छा मौसम है तो चूज़े भी अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चूज़ों के साथ नहीं होता है। बड़े बर्ड्स जो है वो खुश होते हैं, लेकिन छोटे चूजे जो होते हैं वो इफेक्ट उन्हें पड़ जाता है अचानक से। तो आपको क्या करना है कि जैसे अभी की जो मौसम चल रही है इस टाइम समर का टाइम है, तो अभी धूप बहुत कड़ी उठती है और अचानक से एक दिन होता है कि हवा, आंधी, तूफान और बारिश हो जाती है। तो ऐसे ही टाइम में चूजे आपके जो है कि इस इफेक्ट पड़ जाता है और चूजे सुस्त पड़ जाते हैं। तो इस टाइम में आपको क्या करना है कि आप अगर उसकी माँ के साथ ब्रीडिंग करना चाहते हो तो करो, और नहीं करना चाहते हो तो माँ को अलग कर दो, चूजे निकाल कर माँ को अलग कर दो, ठीक है। और बल्ब लगा दो, 100 वाट का 2 बल्ब लगा दो, और एक अच्छा सा जो है कि उनके लिए एक घर बना दो एकदम अच्छे से, जहाँ से चारों तरफ से बंद हो, और 100 वाट का आप लाइट जलाकर कम से कम 2 से 3 हफ्ता ब्रूडिंग करो,
ठीक है, 2 से 3 हफ्ता ब्रूडिंग करो। उससे क्या होगा कि आपके चूजे जो वेदर चेंज हो रहे हैं या फिर कुछ भी हो रहा है तो उन्हें बाहर से कोई मतलब नहीं पड़ेगा, ठीक है, उससे उनका टेम्परेचर अंदर मिलता रहेगा। तो उसे जब 2-3 वीक के बाद आप जब उसे बाहर निकालोगे तब तक चूजे वो सहने की ताकत आ जाएगी कि अब जो है कि वेदर चेंज भी हो जाए तो फिर चूजे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उस टाइम चूजे बिल्कुल मतलब एक्टिव हो जाएंगे, उस टाइम चूजे थोड़े से परवर आ जाएगा, उनकी ग्रोथ थोड़ी अच्छी हो जाएगी। ग्रोथ कब होती है चूजों का, ये आप लोग को जानना जरूरी है। चूजों का ग्रोथ तब होती है जब उसे टेम्परेचर सही मिलता है, जो टेम्परेचर उसे चाहिए वो टेम्परेचर उसे मिलता है, उसी से चूजों की या बर्ड्स की ग्रोथ होती है। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट जिनिस होती है, जिसमें हमने गलती की, हमने ये सोचकर बाहर निकाल दिया था कि बाहर का वेदर भी ऐसे बहुत गर्म है तो बाहर का टेम्परेचर नीचे मेंटेन हो जाएगा, लेकिन बाहर बारिश जो हुआ उसके बाद हमें बर्ड्स को बाहर नहीं रखना चाहिए था। बारिश होने के बाद बारिश तो रुक गई थी, किचकिच बिल्कुल नहीं था, पानी कहीं नहीं था, बिल्कुल क्लीन था, लेकिन मौसम जो था वो वैसे गर्मी वाला फिर नहीं था, मौसम में बदलाव आ चुका था। तो उस बदलाव मौसम में ही हमारे जो चूजे थे उसे इफेक्ट पड़ गया और हमारे बैच गड़बड़ा गया। तो आपका मौसम अच्छा हो या खराब हो, आपको रिस्क लेनी ही नहीं है। आपको पहले यही करना है कि आपके जो बर्ड्स जो चूजे निकालते हैं उसे कम से कम 2 से 3 वीक आप उसे ब्रूडिंग करें, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आपके धर लीजिए कि 10-12 चूजे हैं तो आप ब्रूडिंग कर सकते हैं। अगर आपके कम चूजे हैं तो आप ब्रूडिंग ना भी करें, फिर भी आप उसे घर के अंदर ही रखें, घर के अंदर ही कोई भी बल्ब लगा दे, 2 नहीं तो 1 बल्ब 100 वाट का लगाकर ब्रूडिंग करें, लेकिन करें। उससे क्या होता है कि बर्ड्स को टेम्परेचर जब मिलता है तो बाहर का वेदर जो है उसे इफेक्ट नहीं करता है, चूजे इफेक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। और हमारे जो देखे बड़े बर्ड्स हैं ये लोग देखे कितने खुश हैं, इन्हें मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, ये लोग हैप्पी हैं, मुर्गा हमारा बांग दे रहा है और बाकी मुर्गियां जो हैं वो लोग भी घूम फिर रही है, खेल रही है, लेकिन चूजों में ही इफेक्ट पड़ा। तो चूजे कमजोर होते हैं, उन्हें जल्दी से इफेक्ट पड़ जाता है। और हमारा जो ये बैच गड़बड़ा है तो इससे हमने बहुत सारी चीज़ सीखी हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप भी ऐसी गलती ना करो और आप भी अपने चूजे को पूरी तरह से बचा सको, इसलिए मैंने आप लोग को इस वीडियो में बताया। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरे जितने भी गलतियाँ होती है या फिर जो मैं अच्छा करता हूँ वो सारी चीज़ें जो शेयर एवरी डे करता रहता हूँ अपने वीडियोज़ में। तो चैनल को आपको ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना है। मिलते हैं किसी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।